अगर आपको मौका मिला तो इन दो कवानीन को, नैब लॉ और पीका लॉ, इसके ऊपर क्या करेंगे? मैं पीका बिन नदीम मलिक साहब को मुशीर बनाऊंगा, नहीं मुझे ना, ताकि ये बताएं कि ये कैसे हो सके। मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, जो पहले कानून मौजूद था वो बेहतर कानून है, उसमें अगर तरमीम चाहिए मैं सही तरमीम कर लें। जो नैब का कानून है, एक लाइन पे आपकी अमेंडमेंट करनी है, एक लाइन की, रिपील ऑफ द नैब लॉ। मुकम्मल नैब लॉ, मुकम्मल लॉ खत्म। एहतसाब के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। एहतसाब का अमल आप FBR से करवा लें। एहतसाब का अमल हुआ क्या है? आपने कानून बनाया था सियासतदानों के लिए। मैं आज भी सवाल करता हूं, 20-22 साल हो गए, मुझे बता दें कितने सियासतदान पकड़े आपने? नए वाले तो कहते हैं हमने इतने 100 अरब रुपए। मैं 100 अरब मैं ही पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कितने अरब आपने सियासतदानों से रिकवर किए हैं? आप बता दें मुझे। कुछ भी नहीं, जीरो। एक सियासतदान कन्विक्ट हुआ है, एक सियासतदान, वो भी जज को ब्लैकमेल करके। उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो ये कानून जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए, हाँ, इसने बहुत से सियासतदानों को तोड़ा है, इसने पार्टियां बदलवाई हैं, वफादारियां बदलवाई हैं, ये सब काम नैब ने किए हैं, लेकिन उसने कोई एहतसाब नहीं किया। सारे चोर आज भी हुकूमत में बैठे हैं। पीका लॉ के अंदर एक तरमीम ये नहीं होनी चाहिए? मेरे जहन में जो बड़ा सवाल है, ये जब आपने कहा कि कानून को जो मावरा कानून जो अमल करता है उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, आपके दौर में भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। जैसे घर पे 9 बजे उन्होंने पर्चा काटा इंक्वायरी के लिए और 9:30 बजे रेड कर दी। तो जिसने लॉ को रेड लाइन क्रॉस किया है उसके खिलाफ कार्रवाई का भी कोई अंदर प्रोविजन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत वक्त आमतौर पर एक्ट इसी तरह ही करती है, वो इसने खबर दी चुक लो। ये कानून में मौजूद है कि अगर आप कानून का अब्यूज करेंगे तो आप कानून के दायरे में आएंगे। ये किसी सरकारी एहलकार को, किसी हुकूमती एहलकार को यह हक हासिल नहीं है बशमूल प्राइम मिनिस्टर के कि वो इलीगल ऑर्डर जारी करे, और जो अफसर इलीगल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है वो भी उसमें शामिल होता है। तो ये हमारे मुल्क में होगा, आप देखेंगे एक दिन।